सभी दोस्तों को राधे राधे। हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित 25 प्रश्नों को किया था। आज हम उससे आगे के प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो आपको नहीं आता उसमें से आप नोट कर सकते हैं। आइए 26वां प्रश्न हमारा अगन महात्म्य तथा बैसाख महात्म्य का रचना काल है। क्या रचना काल है? 1623 ईस्वी। 1623 ईस्वी। और ये किसकी रचनाएं हैं जो कल के प्रैक्टिस सेट में हमने पढ़ा था? ये रचनाएं हैं बैकुंठमणि शुक्ल की। किसकी? बैकुंठमणि शुक्ल की। 27वां प्रश्न है हमारा, बेताल पचीसी रचना है किसकी? सुरती मिश्र की। किसकी रचना है? सुरती मिश्र की। और बेताल पचीसी लल्लू लाल ने भी लिखी है। 28वां प्रश्न है, सेवक चरित रचना है किसकी है? प्रिया दास की। सेवक चरित रचना किसकी है? प्रिया दास की। देखिए, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनते या जो बिल्कुल आपको पता है कि ये मुझे नहीं आ रहे हैं, इसको आप नोट डाउन जरूर करें। 29वां प्रश्न है, लल्लूलाल कृत राजनीति का रचना काल है 1802। क्या रचना काल है? 1802। उर्दू में प्रथम गद्य की रचना कौन सी है? मुल्ला वजही कृत सबरस। रचना सबरस है और लिखी किसके द्वारा गई है? मुल्ला वजही के द्वारा लिखी गई है। उर्दू में प्रथम गद्य की रचना। और जो हमने कल पढ़ी थी खड़ी बोली गद्य में प्रौढ़ गद्य रचना, यानी कि खड़ी बोली में लिखी गई प्रौढ़ गद्य रचना कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ, जो राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखी गई है। और उसी रचना को रामचंद्र शुक्ल ने भी प्रौढ़ रचना बताया। हिंदी गद्य की प्रथम प्रौढ़ गद्य रचना किसने बताया? रामचंद्र शुक्ल ने बताया और अन्य विद्वानों ने भी बताया। 31वां प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली गद्य की शुरुआत शुक्ल जी ने माना है। किससे माना है? तो खड़ी बोली कवि गंग कृत चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। 32वां प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं तो कौन है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज। कौन है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज हैं। 33वां प्रश्न है, सदल मिश्र कृत रामचरित में कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं सदल मिश्र कृत रामचरित्र में। और ये किसका अनुवाद है? यानी कि ये आध्यात्म रामायण का अनुवाद है जो सदल मिश्र ने रामचरित शीर्षक से किया है और इसमें 7 कांड हैं। 34वां प्रश्न है, मुंशी सदासुख लाल निवासी थे। मुंशी सदासुख लाल कहाँ के निवासी से थे? दिल्ली के। 35वां प्रश्न है, रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया है। किसने कहा है? ये मुंशी सदासुख लाल ने कहा है। मुंशी सदासुख लाल नियाज भी इनको कहा जाता है। इनका उपनाम क्या है? नियाज। 36वां प्रश्न है, माधव विलास की भाषा है। जो माधव विलास लल्लू लाल की रचना है उसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा में लिखित चंपू काव्य है। यानी कि इसकी भाषा तो है ब्रज और ये एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है? जो कुछ गद्य में लिखा जाए और कुछ पद में काव्य में लिखा जाए, वही चंपू काव्य कहलाता है, गद्य पद में लिखा हुआ। 37वां प्रश्न है, भाषा कायदा लल्लू लाल द्वारा रचित रचना है। यानी कि भाषा कायदा किसकी रचना है? लल्लू लाल की। और लिखी किस में गई है? यह एक ब्रज भाषा व्याकरण है। ब्रज भाषा व्याकरण यानी कि ब्रज भाषा का एक व्याकरण है। 38वां प्रश्न है, लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली कथन है। किसका कथन है? शुक्ल जी का कथन है। और कहा गया किसके बारे में है? लल्लू लाल की भाषा के बारे में उन्होंने कहा है। और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा यूजीसी नेट की परीक्षा में आया है, कई बार। 39वां प्रश्न है, लल्लू लाल ने लतायफ ई हिंदी को कहा है। यानी कि लल्लू लाल ने लतायफ ई हिंदी को क्या कहा है? ब्रजवान ई रेखता। ब्रजवान ई रेखता कहा है। 40वां प्रश्न है, छापे खाने की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। कहाँ की गई थी? की गई है या की गई थी? तो ये की गई थी पुर्तगालियों के गोवा में की गई थी। और की थी किसने? पुर्तगालियों ने। कहाँ की गई थी? गोवा में।
इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। छापे खाने से संबंधित कई क्वेश्चन यूजीसी नेट में आए और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब भी आया था। पुर्तगालियों ने छापे खाने की शुरुआत की, कब की? 1550 ईस्वी में। यानी कि पुर्तगालियों द्वारा हमारे गोवा में छापे खाने की शुरुआत कहाँ की गई थी? गोवा में की गई थी। किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। और कब की थी? 1550 ईस्वी में की थी। 42वां प्रश्न है, सदल मिस्र की भाषा थी। सदल मिस्र की भाषा कैसी थी? पंडिताउपन पूर्वी शब्दों को लिए हुए। पंडिताउपन पूर्वी शब्दों को लिए हुए थी। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना वर्ष है, क्या है? 1817 ईस्वी। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1817 ईस्वी में हुई थी। आगरा बुक सोसाइटी स्थापना वर्ष है। आगरा बुक सोसाइटी स्थापना वर्ष तो ये 1833 में। कब? 1833 ईस्वी में। 45वां प्रश्न है हमारा, विलियम केरे ने बाइबिल का अनुवाद हिंदी में किया, कब किया था? 1809 ईस्वी में। कब किया था? 1809 ईस्वी में विलियम केरे ने बाइबिल का अनुवाद किया था। और किस भाषा में किया था? हिंदी भाषा में किया था। और कब किया था? 1809 ईस्वी में किया था। इसमें हमारे 3 क्वेश्चन हैं एक ही में। विलियम केरे ने बाइबिल का अनुवाद किस शीर्षक से किया था? विलियम केरे ने बाइबिल का अनुवाद किस शीर्षक से किया था? तो इन्होंने किया था नए धर्म नियम शीर्षक से। नए धर्म नियम शीर्षक से। 47वां प्रश्न है, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल रचना है, किसकी रचना है? हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल रचना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। राजा शिव प्रसाद किसके गुरु थे? कल के प्रैक्टिस सेट में था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। 48वां प्रश्न है, योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक रचना है, किसकी है? ये भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। सिखों का उदय और अस्त रचना है, किसकी? सिखों का उदय और अस्त राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। किसकी है? ये भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। और 50वां प्रश्न है हमारा, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोली न्यारी न्यारी हैं। यानी कि जो राजा लक्ष्मण सिंह थे, इनका कथन है ये, हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 अलग अलग भाषाएं हैं। और मैंने कल भी बताया था कि ये उर्दू को महत्व नहीं देते थे, हिंदी और संस्कृत को महत्व देते थे। और जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है वो उर्दू और हिंदी दोनों को महत्व देते थे और संस्कृत को भी बाद में महत्व देने लगे थे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पर नए हों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।